Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारतीय बाजार में पिछले हफ्ते काफी कुछ हुआ है। बाजार ने सितंबर सीरीज को ग्लोबल संकेतों के दम पर मजबूत नोट पर खत्म किया। सितंबर सीरीज में बुल्स ने कमाल किया है। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार की तेजी पर ब्रेक भी लगता दिखा। सेंसेक्स 264 और निफ्टी 41 अंक टूटता दिखा, लेकिन गिरावट में भी निवेशकों की 78,000 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। अब नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और बाजार कई घरेलू और वैश्विक ट्रिगर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा, बाजार में आगे कैसा मोमेंटम बनता दिखेगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए एक नजर पहले इस रिपोर्ट में डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और फिर बात करेंगे कि शेयर मार्केट में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो बीते हफ्ते निफ्टी की बात की जाए तो ये 1.5% चढ़कर 26,178 के अंक पर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में 0.08% की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की अगर बात की जाए तो ये 0.54% की बढ़ोतरी दिखाकर 13,329 के लेवल पर क्लोज हुआ। अब बात थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक भी कर ली जाए। सेक्टर स्पेसिफिक नजर अगर डालें तो लगभग सभी सेक्टर्स में हमें अच्छा और पॉजिटिव मूव बनता नजर आया, लेकिन बात सबसे पहले मेटल्स की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 7.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। ऑटो में भी 5% के लगभग की तेजी, एनर्जी में और सीपीएसई में 3% से ज्यादा की तेजी, पीएसयू बैंक्स में भी लगभग 0.25% की तेजी, मीडिया, फार्मा, रियलिटी, ये सभी सेक्टर्स में अच्छी तेजी बनती नजर आई है। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें और एफएमसीजी की बात करें तो यहां पर लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। एफएमसीजी में 0.04% की गिरावट देखने को मिली। बीते हफ्ते 6.23% की बढ़िया तेजी दिखाकर बीपीसीएल ने अच्छा मूव दिखाया। पावर ग्रिड की बात की जाए तो इसमें 2.96% की गिरावट, जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स की सबसे ज्यादा गिरावट रही। ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। तो अगर बात आने वाले हफ्ते की हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं। शेयर बाजार ने पिछले हफ्ते अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचकर कामकाज जरूर किया है, जिसकी वजह से मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में निवेशक सावधान होते दिखाई दे रहे हैं। बीते हफ्ते स्मॉल, मिड और लार्ज कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। डिफेंस थोड़ा सुस्त नजर आया, लेकिन मेटल, ऑटो और बैंकिंग में अच्छा मूव बनता नजर आया। जानकारों की माने तो बाजार के सरेंडर करने के आसार अभी नहीं नजर आ रहे, लेकिन निवेशकों को कॉशियस रहने की पूरी सलाह दी गई है मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं। बड़े मूव का इंतजार इसमें हो सकता है। 30 सितंबर को बाजार खुलने पर कई फैक्टर्स अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें एफआईआई एक्शन और बीएसई और एनएसई पर नया ट्रांजैक्शन चार्ज भी शामिल होगा। इसके चलते भी बाजार में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगले हफ्ते 2 अक्टूबर को बाजार में ट्रेडिंग बंद रहेगी, नहीं होगी। गांधी जयंती होने के कारण बाजार बंद रहेगा। आने वाले हफ्ते में ऑटो कंपनियों के सितंबर महीने के बिक्री आंकड़े जारी होने वाले हैं। दूसरी तिमाही में बिजनेस अपडेट और उसके बाद कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। इसके साथ ही प्राइमरी मार्केट के एक्शन और संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। निवेशकों की नजर 30 सितंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण पर भी रहेगी। खासतौर पर सितंबर की बैठक में ब्याज दरों में 50 बीपीएस की कटौती के बाद यह स्पीच काफी अहम हो सकती है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपने डॉट प्लॉट के माध्यम से चालू वर्ष में अगली 2 पॉलिसी मीटिंग्स में ब्याज दरों को 50 बीपीएस यानी 50 बेसिस पॉइंट्स की और कटौती का संकेत भी दिया है। इसके बाद 2025 में 100 बीपीएस की कटौती भी की जा सकती है। इस विश्वास के बीच कि रोजगार और महंगाई से जुड़े जोखिम मोटे तौर पर संतुलित हैं। इसके अलावा अमेरिका में जोल्ट्स के मंथली जॉब ओपनिंग्स और क्विट्स, बेरोजगारी दर, नॉन फॉर्म पेरोल, व्हीकल सेल्स और फैक्ट्री ऑर्डर डेटा पर भी नजर रखी जाएगी। अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप और अन्य क्षेत्रों से सितंबर के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के फाइनल नंबर्स पर भी
फोकस किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बाजार में अगले हफ्ते असर डाल सकते हैं। अब आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस पर, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन भी बाजार को अगले हफ्ते मूव बनाने का एक संकेत दे रहा है। इस हफ्ते कुछ स्टॉक निवेशकों के रडार पर रहने वाले हैं। इनमें केपीआई ग्रीन एनर्जी, एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया शामिल हैं, जिनकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 4 अक्टूबर यानी आने वाले शुक्रवार को होगी। इसके अलावा गोदावरी पावर और इस्पात का स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी आने वाले शुक्रवार को हो सकती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर विदेशी संस्थागत निवेशकों पर भी होगी। एफआईआईज की गतिविधि पर भी ये नजर रहेगी। 27 सितंबर को बीता हफ्ता जब खत्म हुआ, इससे पहले के हफ्ते की तुलना में एफआईआई का निवेश कमजोर हो गया था, लेकिन स्थिर आर्थिक डेटा पॉइंट्स और अच्छे मॉनसून के बीच घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज मजबूत खरीदार बने रहे हैं। पिछले हफ्ते एफआईआई ने कैश सेगमेंट में 3,933 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, लेकिन सितंबर में वो 22,404 करोड़ रुपए के साथ खरीदार भी बने रहे। हफ्ते के दौरान डीआईआईज ने भी 15,962 करोड़ रुपए की भारी खरीदारी की थी। सितंबर महीने में डीआईआई का निवेश टोटल अगर देखा जाए तो 24,212 करोड़ रुपए हो गया है। अब बात थोड़ी क्रूड की भी कर लेते हैं। तेल की कीमतें इन्फ्लेशन पर अपना प्रभाव डाल रही हैं और भारत समेत वैश्विक केंद्रीय बैंक यानी वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनके लिए और वहां के बाजारों के लिए भी काफी अहम बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से भारत सहित ग्लोबल मार्केट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाती नजर आई हैं। कच्चे तेल की कीमतें बीते हफ्ते में आखिरी कारोबारी दिन बढ़कर बंद हुई थी और आने वाले हफ्ते में कच्चा तेल क्या रुख लेता है, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो अब थोड़ी बात आईपीओ के मोर्चे पर भी कर लेते हैं। पिछले हफ्ते लगातार मेन बोर्ड आईपीओ लॉन्च हुए थे, लेकिन इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में थोड़ी राहत मिल सकती है। इस हफ्ते कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ लॉन्च नहीं हो रहा है, जबकि एसएमई सेगमेंट की 3 कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च करने वाली हैं। तो आईपीओ के लिहाज से भी हफ्ता जो है वो इवेंटफुल तो जरूर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर शेयर बाजार ने पिछले हफ्ते अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचकर कामकाज किया, जिसकी वजह से मार्केट का वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में कमाई का लालच थोड़ा हावी होता नजर आ रहा है और जब जब ऐसा होता है तो अक्सर ऊंचे भाव पर शेयर खरीद लिए जाते हैं। एक्सपर्ट्स इस समय ट्रेडिंग में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वॉलेटिलिटी लोअर जोन में बनी है, कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये बुल्स के पक्ष में है। शेयर बाजार में अस्थिरता दर्शाने वाला है। इंडिया विक्स पिछले हफ्ते के लिए 6.47% गिरकर 11.96 पर आ गया है। अप्रैल 2024 के बाद ये सबसे निचला क्लोजिंग लेवल है इंडिया विक्स का और इसे बाजार के लिहाज से अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की माने तो वीकली चार्ट पर निफ्टी बुल कैंडल बना रहा है, जो लगातार तीसरी कैंडल है। बाजार में फिलहाल तेजी बरकरार है, लेकिन कुछ सेशंस में कंसोलिडेशन हो सकता है। फिलहाल निफ्टी का सपोर्ट जोन 25,900 से 26,000 के जोन में दिख रहा है, जबकि ऊपर की ओर 26,500 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग। ये बाजार है, लेकिन हम संकेतों पर बात कर सकते हैं, लेकिन किस तरफ इसकी चाल मुड़ जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या आईटी मेटल्स में आई धुआंधार तेजी जारी रहेगी? क्या आने वाले आईपीओ दमदार साबित होंगे? अब ये सब कुछ आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा, लेकिन आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि बाजार में निवेश से पहले सतर्कता बरतें। ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको बाजार में कहीं निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें निवेश करने से पहले। बाकी आपको क्या कुछ लगता है आने वाले हफ्ते में बाजार कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, हमें इस रिपोर्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।